नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी के पद्य पाठ 5वां मध्ययुगीन काव्य यह पढ़ने वाले हैं। तो कृपया करके आप सभी अपने अपने किताबें निकालिए और पेज नंबर 19 इस पर है 5 नंबर का पद्य पाठ मध्ययुगीन काव्य यह निकालें। तो हमें यहाँ पर 2 पद्य दिए गए हैं। पहला है भक्ति महिमा, जिनके कवि है संत दादू दयाल। तो यह निर्गुण भक्ति संप्रदाय के कवि है। तो दूसरा पद्य है बाल लीला, जिनके कवि है संत सूरदास जी। यह सगुण भक्ति धारा के कवि है। तो हमें यहाँ पर निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों के जो पद्य पाठ है उनका अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए हम पहले पद्य है भक्ति महिमा, यह पद्य पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार और काव्य परिचय कर लेते हैं। तो पहले कवि परिचय देखते हैं। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांबर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। तो इनके गुरु का नाम बुड्ढन था। उनके प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत हुए, वहाँ उन्होंने दिन गुजारे। फिर बाद में वो राजस्थान में आ गए, सांबर में, जहाँ पर उन्होंने आगे चलकर जो संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम आगे चलकर दादू पंथ के नाम से प्रख्यात हो गया। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साकी तथा पदों का मुख्य विषय है। तो इनके मुख्य विषय जो है सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार है, उनका विरोध उन्होंने साकी में किया है। यह उनके मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। तो उन्होंने भी संत कबीर जी के समान ही अपने उपास्य दैवत को उन्होंने भी निर्गुण और निराकार माना है। मतलब उन्होंने अपने अंदर के जो ईश्वर है, अपने अंतःकरण में जो ईश्वर बसे हैं, उसी को ही उन्होंने उपास्य दैवत माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। मतलब संत कबीर दास के बाद संत दादू दयाल जी का स्थान वहाँ पर निर्गुण भक्ति संप्रदाय में उनके बाद उनका स्थान अनन्यतम है, महत्वपूर्ण
रहा है। संत दादू दयाल जी की मृत्यु 1603 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, अनभयवाणी, काया बोली आदि। आगे देखिए काव्य प्रकार। साकी साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। मतलब ये जो साकी है यह साक्षी का अपभ्रंश है। साक्षी शब्द से साकी शब्द का निर्माण हुआ है, तो यह दोहा छंद में ही लिखा जाता है। साकी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साकी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो साकी मतलब साक्षात्कार करवाते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष सामने है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, नीति प्राप्ति होती है, हमें उनसे ज्ञानोपदेश मिलता है। और संसार में जो व्यवहारिक ज्ञान है उनके बारे में हमें बहुत सारे ज्ञान मिलता है। आगे चलकर वह साकी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साकी में ही लिखा गया है। जितने भी संत हो गए हैं निर्गुण साहित्य संप्रदाय में, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा साकी इसमें ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य लिखे हैं, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साकी कहलाने लगी। तो जो नाथ परंपरा के कवि हैं उन्होंने भी साकी में ही लिखे हैं साहित्य। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है, और जो सूफी कवि थे उन्होंने भी इस साकी छंद का प्रयोग किया गया। आगे देखिए काव्य परिचय। प्रस्तुत साकी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो मन के भीतर ही है। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्य में संत दादू दयाल जी ने गुरु की महिमा का बहुत बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर वर्णन किया है। वह कहते हैं यहाँ पर कि ईश्वर की पूजा करने के लिए, ईश्वर को पूजने के लिए कहीं काशी, द्वारका, मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो हमारे मन के भीतर है, हमारे अंदर है। सिर्फ नामस्मरण, सिर्फ उसका, ईश्वर का नामस्मरण करो अपने मन में। नामस्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। उन्होंने यहाँ पर कहा है, यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, तो हमारा जो पत्थर जैसा हृदय है वह भी मक्खन जैसा मुलायम हो जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ने वाले लोग हैं, यदि वह एक प्रेम का अक्षर नहीं पढ़ सकते, प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते, प्रेम की भाषा नहीं बोल सकते, तो उनको मैं ज्ञानी नहीं समझता। ऐसे वो संत दादू दयाल जी कहते हैं। वो कहते हैं
कि जो प्रेम की भाषा समझता है, जो प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लेता है, समझ लेता है, वही जग का सबसे महाज्ञानी है। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। आगे कहते हैं कि मनुष्य को मारने वाला दूसरा कोई नहीं रहता, उसे मारने वाला उसके अंदर का जो अहंकार है वही उसे मार गिराता है। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने अंदर के जो अहंकार है उसका त्याग कर दें तो हमें अपने आप ईश्वर की प्राप्ति मिल सकती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। आगे कहते हैं जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं भगवान हो, स्वयं प्रभु हो, ईश्वर हो, तो उसे कौन मार सकता है। और जिसके साथ ईश्वर हो, जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ हो, वह इस संसार के भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। इसीलिए हमें सदा ईश्वर की शरण में जाने चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। आगे संत दादू दयाल जी कहते हैं ईश्वर एक ही है, राम रहीम एक है, वह सभी मनुष्य में समान रूप से स्थापित है, सभी के दिलों में, हृदय में वह बसता है, रहता है। इसीलिए सबको समान मानना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, सभी एक समान है, सब में ईश्वर का निवास है। इस प्रकार से हमने कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार और काव्य परिचय देख लिया। अब हम आगे काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। माखन मन पाहन बया, माया रस पिया, पाहन मन माखन बया। तो यहाँ पर कवि कहते हैं माखन मतलब मक्खन, पाहन मतलब पत्थर। कवि कहते हैं माया मोह में लिप्त रहने वाला तथा भक्ति का रसपान करने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना करते हुए वो आगे कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहे, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया, उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया। किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया, मतलब जिन्होंने ईश्वर की भक्ति में अपना सब कुछ दे दिया, ईश्वर भक्ति में लीन हो गया, जिन्होंने भक्ति रस का पान किया, उनका पत्थर के समान दिल भी पिघलकर मक्खन जैसा हो जाता है। अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठता है। तो यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाहते हैं, यदि हम माया मोह से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं
तो हमारा पत्थर जैसा दिल भी मक्खन जैसा कोमल हो जाएगा। और यदि हम हमारे संसार रूपी माया रूप में ही फंसे रहेंगे तो हमारा मक्खन जैसा दिल भी पत्थर जैसा हो जाएगा। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नाही राम, दादू महल बारीक है, दवई को नाही ठाम। तो दादू दयाल जी यहाँ पर कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं। कवि कहते हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति है, जो अहंकारी मनुष्य है, उससे प्रभु हमेशा दूरी रखते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता। जब वो ईश्वर भक्ति में लीन होता है तब उसका अहंकार अपने आप निकल जाता है। कवि आगे कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे सांकरे महल के समान है। सांकरे बारीक मतलब छोटा सा, एकदम छोटा सा महल है। महल मतलब हमारा हृदय। एक हमारा हृदय एक ऐसा छोटा सा महल है जहाँ पर प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना जरूरी होता है। मतलब हम जब तक अहंकार को त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में प्रभु का निवास नहीं होगा। और जब तक हमारे अंदर अहंकार स्थापित है तब तक हमारे पास प्रभु नहीं आएंगे, ईश्वर नहीं आएंगे। आगे देखिए, दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, यहो मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। दादू दयाल जी कहते हैं आगे, ईश्वर भक्ति में लीन है। वे मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। संत दादू दयाल जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर वह मग्न हो गए हैं ईश्वर भक्ति में, और अपने स्मरण शक्ति से, अपने मरण शक्ति के सहारे से प्रभु की वंदना कर रहे हैं, प्रभु के गीत गा रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेमोन्माद में नाच रहा है, उनका मन आनंद से उल्लासित होकर नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जब वो प्रभु के भक्ति में लीन होकर वंदना कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तभी उन्हें ऐसा मानो लगता है जैसे उनके सामने उनके प्रभु खड़े हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बाद, सबे साधु का एक मत, बीच के 12 बाट। आगे कवि कहते हैं
कि जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े महात्मा हो गए, जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर पार कर लिया है, उन सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जा सकता है। मतलब जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, संत हो गए, इन्होंने कहा है कि यदि हमें संसार रूपी भवसागर को पार करना है तो केवल सिर्फ हमें भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा, और भक्ति मार्ग से ही ईश्वर का सहारा लेकर ही हम संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं वे भ्रमित करने वाले हैं, और हमें जो कई ऐसे लोग मिलते हैं दुनिया में जो हमें भिन्न भिन्न कई प्रकार के मार्ग बताते हैं मोक्ष के लिए, लेकिन हमारे संतों ने कहा है कि जो बताने वाले हैं वो आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इसीलिए यदि आपको संसार का भवसागर पार करना है तो इसके लिए आपको भक्ति मार्ग ही सही मायने में उपाय है। आगे की पंक्तियां देखिए। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होए। दादू दयाल जी कहते हैं आगे, प्रेम की महत्ता बताते हुए कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है, यानी उसे समझना सबके वश की बात नहीं है। दादू दयाल जी कहते हैं प्रेम का जो पत्र है, प्रेम की जो भाषा है, वह सब नहीं पढ़ सकते, वह सबकी बस की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। यदि आप कितने भी वेद पुराण पढ़े हो लेकिन आपको प्रेम की भाषा ही नहीं समझी, प्रेम को आप समझ ही नहीं पाए, तो आपका जो वेद पुराण आपने पढ़े हैं वो सब व्यर्थ है। आगे की पंक्तियां देखिए। कागद काले करिए मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीऊ का दादू पड़े सुआन। आगे कहते हैं कि कागज काले करिए मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीऊ का दादू पड़े सुजान। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेद और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उसकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। बहुत सारे पुराण ग्रंथ उन्होंने लिख डाले, उन्होंने उनका गहन अध्ययन किया, उनकी व्याख्या लिखी, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वह सुजान यानी ज्ञानी हो। जो प्रेम की भाषा जिसने समझ ली, जो प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया, वही सबसे ज्ञानी है। आगे कवि कहते हैं दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई। मरजीवा मतलब जीवित होते हुए भी मरा हुआ। आगे कहते हैं दादू दयाल जी, मैं यानी मेरा अहंकार,
मेरा अहंकार, मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला, जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया, मुझे कोई दूसरा नहीं मार सकता। मतलब मैं ही मेरा शत्रु हो, मेरा अहंकार ही मुझे मार सकता है, मुझे दूसरा कोई नहीं मार सकता, मुझे दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरा अहंकार ही मुझे पराजित कर सकता है, मुझे कोई दूसरा नहीं मार सकता। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। तो मेरा शत्रु, मुझे मारने वाला कौन है? मेरा खुद के अंदर का जो अहंकार है वही मेरा शत्रु है, और वही मुझे मार सकता है, वही मुझे मारेगा। इस प्रकार से कवि कहते हैं, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जे ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। जिनकी रक्षा, रक्षा मतलब रक्षा। कवि कहते हैं कि अब मैं कवि कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है ये भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल हो पाते हैं। कवि यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं, जिनकी रक्षा ईश्वर करता है, जो ईश्वर के भक्ति मार्ग में लीन होकर ईश्वर के सहारे, ईश्वर के भक्ति के सहारे भव सागर को पार करते हैं, वो निकल पड़ते हैं, वह भव सागर को पार कर लेते हैं। लेकिन जो ईश्वर को नहीं पूजते, जो ईश्वर की भक्ति में नहीं लीन होते, तो वो आगे जाकर वही भव सागर में डूब जाते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं। दादू संत आगे कहते हैं कि हे नासमझ, तू किसी को क्यों दुख देना चाहता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में समान रूप से स्थापित है प्रभु। तो क्यों दूसरों को दुख देना चाहता है? सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। आगे की पंक्तियां देखिए, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। यहाँ पर दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे दो ही रत्न हैं जिनका कोई तोल मोल नहीं हो सकता। एक है ईश्वर और दूजा है संत लोग। इनका तोल मोल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो स्वयं प्रभु है, तो दूसरा रत्न जो है प्रभु की आराधना करने वाला संत जन। ये दोनों रत्न अनमोल है, इन्हें न कोई खरीद सकता है और न कोई तोल सकता है। ये दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है। तो यहाँ पर ये पहला पद्य
समाप्त हो चुका है। अगली बार हम दूसरा जो पद्य है बाल लीला वह देखेंगे। ठीक है।